नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और मस्त रहें। साथियों, आज की जो हमारी चर्चा है, ये हमारे युवा साथी और हमारी युवा बहनों के लिए है। साथियों, हमारे समाज में कुछ कमियां आई हैं। उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाए, हम सभी लोगों के द्वारा मिलकर के। यही मेरी हाथ जोड़ करके आप सभी से निवेदन है। साथियों, मैं अपनी बहनों से बताना चाहूँगा, बहनों, आप लोग धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, समाज में, स्कूल में और नाते रिश्तेदारी में जा रही हैं। आपको चुनाव करना है कि आपका सच्चा हितैषी कौन है। बहनों, माँ, पिताजी इस धरती के सबसे बड़े हितैषी होते हैं। कब? जब तक आप उनकी बात मानते हैं तब तक। साथियों, माँ ऐसी चीज है जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे को जन्म देती है। हो सकता है स्वार्थ जुड़ा हो कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, लेकिन ये प्रकृति का नियम है साथियों कि हम एक दूसरे की सेवा करेंगे तभी ये धरती चल रही है। हम अगर सेवा नहीं करते तो ये धरती कभी की पलट गई होती, अत्याचार हो गया होता, हाहाकार मच गया होता। आज भी कुछ सज्जन पुरुष इस धरती पर टिके हुए हैं। मैं उन पापियों की बात नहीं कर रहा हूं साथियों, जो थोड़े धन की लालच में और किसी की इज्जत के लालच में किसी का खून कर दे रहे हैं, किसी का कत्ल कर दे रहे हैं और किसी के साथ मुकदमा लड़ते हैं। मैं बात उन सज्जन पुरुष की कर रहा हूं। बहनों, आप लोगों से पहचानने में भूल हो जाती है कि हमारा हितैषी कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। बहनों, आपका दुश्मन वही है जो आपके अनुकूल बात करे। कांट बांध करके सुन लीजिए, आपका दुश्मन वही है जो आपके अनुकूल बात करे, आपको सही मार्गदर्शन करे, वो आपको चुभेगा। जो आपका सही मार्गदर्शन करेगा वो आपको गलत लगेगा, और जो आपके हाँ में हाँ मिलाएगा आपको सही लगेगा। लेकिन बहनों, उस माँ ने क्या बिगाड़ा था आपका, जिसने आपको 9 महीने कोख में पाला। फिर जब आप चल नहीं पाती थी तो चलना सिखाया, जब आप खा नहीं पाती थी तो आपको खाना सिखाया। सब कुछ कर देने के बाद जब आप 14 साल 15 साल की हो जा रही हैं, समाज में जाती हैं, आपको नए नए लोग मिल जाते हैं, फिर वही माँ बुरी लगने लगती है। किस लिए? क्योंकि माँ आपको डांटती है, बोलती है, आपके भले के लिए समझाती है। तो बहनों, जो भी हमारे लिए, अगर हमारी माँ, हमारी बड़ी दीदी, हमारे बड़े भैया या हमारे पिताजी या जो कोई भी आपका हित चाहेगा, वो आपको समय समय पर डांटेगा भी, समय समय पर प्यार भी करेगा। उनकी डांटने का हमें बुरा नहीं मानना है, लेकिन आप लोग उस चीज़ को अपने ईगो बना लेते हैं और अपनी माँ से बोलते हैं तू जानती क्या है। बहनों, आप भी एक दिन माँ बनेंगी, आप भी एक दिन किसी की बीवी बनेंगी, आपके ऊपर भी जिम्मेवारी आएगी। प्रकृति ने ऐसा संरचना ही किया है, आपसे ही इस धरती को चलना है, और आप ही लोगों में इतनी सारी कमियां देखता हूं तो मुझे भगवान पे भी तरस आती है कि भगवान ने क्या बनाया है। एक माँ को इतना सुंदर दिल दिया है कि वो अपने बच्चे को पाल